गुजरात कांग्रेस प्रभारी और सूबे के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 3 दिन का गुजरात दौरा पूरा कर जयपुर लौटा है। प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी मिलने के बाद पहला दौरा पूरा कर जयपुर लौटे डॉक्टर रघु शर्मा ने जन टीवी से खास बातचीत में कहा कि गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। इस बार ये बदलाव होगा। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि बेरोजगारी, चिकित्सा व्यवस्था सहित कई अहम मुद्दे हैं जो गुजरात में अगले साल होने वाले इलेक्शन में बड़े मुद्दे बनेंगे। शर्मा ने कहा कि हाल में वहां पूरी सरकार का वहां चेहरा बदला गया, जिससे साफ है कि बीजेपी की हवा गुजरात में ठीक नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर रघु शर्मा ने। गुजरात कांग्रेस के प्रभारी और चिकित्सा मंत्री राजस्थान 3 दिन का महत्वपूर्ण दौरा पूरा कर गुजरात से जयपुर लौट चुके हैं। रघु शर्मा ने वहां पर कांग्रेसियों के साथ लंबी मैराथन मीटिंग की और अगले साल कैसे पार्टी सत्ता में लौटे इसका रोड मैप तैयार किया। हमारे साथ रघु शर्मा जुड़ गए हैं। सर, 3 दिन का आपने विजिट किया गुजरात का, किस तरह की चर्चा वहां के जो लोकल एमएलएज हैं या कह सकते हैं पार्टी पदाधिकारी हैं उनके साथ आपकी रही? देखिए, गुजरात में कांग्रेस मजबूत है पहले से ही। बस हमारे प्रभारी जो राजीव सातव जी थे, दुर्भाग्य से कोरोना से उनका निधन हो गया पिछले 6 महीने पहले। तो उसके बाद प्रभारी लगने में 5-6 महीने का टाइम लग गया। तो इस दौरान थोड़ी शिथिलता रही। बाकी कांग्रेस मजबूत है, इसीलिए पिछली बार भी हम बिल्कुल सत्ता के करीब पहुंच गए थे। 5-10 सीटों का फर्क रहा था। इस बार पक्का है, सबका संकल्प है, वहाँ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जनता का भी मूड है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात के लिए तैयार है। दूसरा बड़ा सवाल, मोदी और अमित शाह का गढ़, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है और 2017 का जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद बीजेपी ने कुछ कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको तोड़ा था। तो इस बार जब टिकट वितरण होगा तो क्या ध्यान रखा जाएगा कि पार्टी की रीति नीति में जो विश्वास करने वाले हैं उन तमाम लोगों को कह सकते हैं कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए या कह सकते हैं टिकट वितरण में उनका ख्याल रखा जाएगा? देखिए, बात ख्याल तो सबका रखा ही जाएगा, क्यों नहीं रखा जाएगा। लेकिन अभी तो चुनौती हमारे सामने बड़ी है। और जो आपने कहा गढ़ है, मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कभी भी। क्योंकि गढ़ और किले जिनके थे वो तो कांग्रेस ने संघर्ष करके पहले ही हटा दिए। उनसे बड़ी हुकूमत अंग्रेजों की थी, उसको भी यहाँ से रुखसत किया, कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो अगर ये मुगालता लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को या पार्टी को हो जाए कि हम तो यहाँ बदलेंगे ही नहीं, हम ही रहेंगे, ये तिलिस्म भी टूटेगा इस बार। अभी जो गुजरात में देखा कि एक साथ तमाम मंत्रियों को उठाया गया, मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, इसके पीछे क्या मानते हैं कि वहां लोकल स्तर पे तमाम चीजें बीजेपी की धराशायी हो रही है, इसकी वजह से पलटा गया? अपने कहावत है ना, एक 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 5 साल के लिए इनको सरकार मिली थी चलाने के लिए। 4 साल जो चेहरा इनकी गवर्नेंस का था, मुख्यमंत्री के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, पूरी कैबिनेट के रूप में, आज 4 साल बाद उस चेहरे को बदलने की नौबत क्यों आई? ऐसी क्या मजबूरी थी? ये स्वीकार करना है एक तरह से कि हम 4 साल में गुजरात की जनता को कुछ नहीं दे पाए, ये पूरा सिस्टम हमारा निकम्मा साबित हुआ। ये तो पीठ थपथपा रहे हैं कि इतना बोल्ड डिसीजन हमने ले लिया। ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, ये चुनाव जीतने की गरज से किया हुआ निर्णय है। इनको मालूम है उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो चुनाव तक रह जाएंगे तो हमारा वैसे ही सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन गुजरात की जनता प्रबुद्ध है और हम भी समझ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं। 1 साल पहले जब सरकार का चेहरा पूरा का पूरा बदल रहे हो आप, तो वो जनता की भलाई के लिए तो नहीं बदल रहे हो, क्योंकि उनके पास टाइम कहाँ है काम करने का। अब तो आप चुनाव जीतने की गरज से जनता को उल्लू बना रहे हो और यही बात हमको समझानी है लोगों को। लास्ट सवाल, वहां पर चाहे हार्दिक पटेल की बात करें, जिग्नेश मेवाणा की बात करें, ये तमाम जो यूथ है गुजरात का वो भी धीरे धीरे कांग्रेस के साथ जुड़ा है और हार्दिक पटेल के पास तो बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो किस तरह देखते हैं कि आने वाले वक्त में यूथ भी कांग्रेस के साथ आएगा और इस चुनाव में पटकनी देगा बीजेपी को? देखिए, वरिष्ठ नेता हों, चाहे युवा हों, चाहे बीच की एज ग्रुप के हों, हर वर्ग के लोग अभी वहाँ त्रस्त हैं, सब संकल्पित हैं। जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे हमारे और नौजवान हो, सभी लोगों ने
इस संकल्प के साथ मुझे बात की, मैंने अलग से बात की है उनसे, तो हार्दिक पटेल जी, जिग्नेश मेवानी जी, उनसे भी अलग बात की। सभी लोगों का मन ये इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये डॉक्टर रघु शर्मा जो कह रहे हैं 3 दिन का दौरा पूरा कर जयपुर लौटे हैं। इनका साफ कहना है कि अगले साल जब गुजरात में इलेक्शन होंगे वहां पर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ दशरथ शेखावत, जन टी न्यूज़, जयपुर।